नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने इस बार भी आतंकवादी के आरोप में जेल में आरोपी का समर्थन करते हुए कांग्रेस को संकट में डाल दिया है। बीजेपी को एक बार फिर बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, इसके बाद करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ में चर्चा। दिल्ली दंगे में साजिश रचने का उमर खालिद पर आरोप है। उसकी जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वह पिछले 5 साल से जेल में बंद है। उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उमर का समर्थन किया। अब उमर खालिद के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उतर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उमर खालिद पीएचडी स्कॉलर है और किसी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं। उमर खालिद को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। तो बहुत ही चिंता का विषय। उमर खालिद आतंकवादी है नहीं है, किसी घटना में संलिप्तता है नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जानी चाहिए। एक पीएचडी स्कॉलर जो सिर्फ सरकार के खिलाफ में आवाज उठा रहा था, आप इसलिए उसको जेल में ठूस देंगे, ट्रायल नहीं होने देंगे, पेशियों पे वकील अपने वो नहीं करेगा, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ ये देश के न्यायपालिका के लिए भी ठीक नहीं है। और न्याय पे सबका अधिकार है, वो किसी जाति धर्म के बंधन में नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उस अधिकार को नागरिक को मिलना चाहिए। और जो भी है न्यायालय फैसला करे, वो निर्दोष है या दोषी है, इसका फैसला न्यायालय करेगी। परंतु जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से पूरे षड्यंत्र के साथ में एक पीएचडी स्कॉलर को सिर्फ उसके धर्म के आधार पर जेल में बंद कर दिया गया और उसको न्याय के लिए टकटकी लगा के इंतजार करना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी को कांग्रेस को गिराने के लिए एक मुद्दा मिल गया। एक तरफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और इसी बीच दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ है। कांग्रेस ने देश को बांटने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह जी को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की चिंता कहाँ है? कभी उमर खालिद की चिंता है, कभी ओसामा जी की जिनको चिंता थी, कभी और कौन जिससे जी को जी लगाते थे, ऐसे सबकी चिंता है। जितने भी आतंकवादी हैं सबको जी लगाकर संबोधित करना और उनके चिंता करना, यही तो दिग्विजय सिंह जी का मूल उद्देश्य है। हमें तो कभी कभी अब यही संदेह होने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी पैदा जरूर भारत में हुए हों, पर व्यवहार और आचरण इनका पाकिस्तानी और विदेशियों टाइप का लगता है। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति अगाध श्रद्धा है और ऐसे दिग्विजय सिंह जी को मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने जल्दी हो आप पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। और कांग्रेसी मित्रों से भी प्रार्थना है कि जब तक दिग्विजय सिंह यहाँ रहेगा ना, तो आपको भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है। मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट का संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बीच उठापटक जारी है। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, इस पर सियासत देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया, जो पोस्ट उन्होंने लिखी, उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता है। डॉक्टर वाणी जी, आपका बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। वाणी जी, आप दिग्विजय सिंह की ओर से जो प्रतिक्रिया दी गई है उस पर क्या कहना चाहती है? सबसे पहले तो आपका जो पक्ष है वो सुनना चाहूंगी। सभी श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और साथ में जो विद्वान को भी प्रणाम करती हूँ। साथ में अपनी घोर आपत्ति जाहिर करती हूँ। इसी मानसिकता जो कि विश्व से सिंचित इनकी मानसिकता है, वो कितनी जहरीली है, कितनी आपत्तिजनक है। आप ये सोचिए, देश के विरोध में जो लोग अब षड्यंत्र कर हैं, जो देश की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता ने समर्थन किया है, उनके पेट में दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है। जो ममता भरा इनका आचरण होता है ऐसे देश विरोधियों के लिए, हम जानते हैं अफजल सैयद के लिए, अफजल गुरु के लिए, सैयद के लिए भी किस भाषा शैली का आदर पूर्वक उपयोग करते दिग्विजय सिंह और उनके। बहुत स्पष्ट और साफ है कि सांप्रदायिक दंगे भड़काना, समाज में मुझे लगता है पीड़ित भावनाओं को भड़काना,
मुझे ये भी बोलते हुए शर्म नहीं होगी कि ये लोग इतने गिर चुके हैं कि पर पाकिस्तानी सहयोगियों के रूप में पहचाने जा रहे हैं। हम बहुत स्पष्ट ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो एडवोकेट कांग्रेसी ये लोग हमेशा देश विरोधी प्रतिनिधित्व करते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नई बात नहीं है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने भी जो अधिवक्ता उन्होंने भी अंग्रेजी हुकूमत के तले अपनी वकालत की और वहीं से धन कमाया। और ये लोग भी वैसी मानसिकता वाले लोग हैं जो देश के विरोध में खड़कर अपनी जेबें भरते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो बयान सामने आया है दिग्विजय सिंह का, उस पर सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये कोई पहली बात नहीं है। कांग्रेस से इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं वाणी जी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कभी भी कोई दिग्गज नेता इस तरह की प्रतिक्रिया देता है, इस तरह का बयान देता है, एक तरीके से दंगे के आरोपी का पूरा समर्थन यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने किया है, तो क्या ऐसे में कोई पार्टी अपने ही नेता पर, दिग्गज नेता हो, कार्रवाई करती है? कांग्रेस में आपने कभी सच बोलने वाले जो व्यक्ति होता है उसी को दंडित करती है, लेकिन जो चाटुकारिता, जो देश के विरोध करता है, देश को हानि पहुंचाने की बात करता है, ऐसे षड्यंत्री लोगों का समर्थन करता है, कभी आपने देखा है कांग्रेस को उनके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई में? नहीं, क्योंकि कांग्रेस की मुख्य विचारधारा ही ये है, देश को हटना, देश को हानि पहुंचाना, तुष्टीकरण का आधार रखना, कोई विशेष के साथ समर्थन रखना। आप देख लीजिए, मैंने तो आपको बोला है कि ऐसे इनके पास वकील भी हैं इनके शीर्ष में, जो कि ऐसे गुनहगारों की पैरवी भी करते हैं सुप्रीम और हाई कोर्ट में। तो आप इनसे कैसे नैतिकता का पाठ सकते हैं? चलिए वाणी जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आपका बहुत स्वागत है BSTV में। और विक्रम जी, सबसे पहले प्रश्न यही रहेगा कि आप कितना समर्थन करते हैं दिग्विजय सिंह के बयान का? दिग्विजय सिंह के बयान का पूरा समर्थन है, और ये जिस मामले में दिग्विजय सिंह ये सवाल उठाया है, यहाँ एक व्यक्ति के लेकर हम कालिया को नहीं देखें, बल्कि हम इसको इस नजर से भी देखें कि किस तरीके से भाजपा, RS और अमित शाह और मोदी जैसे लोगों के संरक्षण में भारत कानून व्यवस्था काम कर रही है। ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था को बाधित करने का भी नहीं है, किस तरीके से आप अपने एजेंडे के लिए और एक राजनीतिक जमीन को तैयार करने के लिए पूरे की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से आप हाईजैक कर लेते हैं, उसका भी है। भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयान नजरअंदाज करके दंगे ठीक पहले जब भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने जाफराबाद इस संबंध में बयान दिए थे कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम खुद साफ कर देंगे, और इसके अलावा उन्होंने गोली मारने जैसे बयान भी कहे थे और कई चैनलों पे एक साथ चले थे। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पे एक भी FIR नहीं हुई। दिल्ली दंगों के मामले में 701 FIR हुई है, जिसमें से मात्र एक FIR में उमर खालिद का नाम है, और उस पर एक तथाकथित वीडियो को लेकर UA लगाया गया है। इसमें किसी प्रकार का भौतिक साक्ष्य ना, जैसे कोई हथियार मिलना चाहिए आदि, या फिर किसी बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन, वो भी नहीं मिला है पुलिस को। पुलिस ने एक वीडियो के आधार पर इस तरीके बड़ा फर्जी मुकदमा दायर किया। अब मैडम, इसमें एक बात और देखिए आप, 144 पेशियां हुई हैं जिसमें उमर खालिद का मुकदमा सुना ही नहीं गया। इसमें से कई बार जज अनुपस्थित रहे, कई बार प्रोसिक्यूशन के वकील उपस्थित रहे, और कई बार ये है कि कोर्ट को समय ही नहीं मिला कि सुबह से केस लगा, सुबह नंबर ही नहीं आया, फिर अगली सुनवाई पे चला गया। एक आदमी को आप ट्रायल के इस मामले में देखिए, ट्रायल भी शुरू नहीं हुई है अभी तक। आप समझिए इस बात को, जबकि 90 दिनों का एक विक्रम जी, आपकी बातों से साफ ये लग रहा है कि आपको भारतीय न्याय प्रक्रिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
मैडम एक बात ये जी। भारतीय न्याय प्रक्रिया में चैलेंज होता है। आई बात आपको इसमें ये, यदि मैं एक पक्ष को लेके अदालत में जाता हूँ, निचली अदालत के फैसले से असहमत होकर ऊपर की अदालत में जाता हूँ, तो ये थोड़ी कहेंगे कि आपको निचली अदालत पर भरोसा नहीं है। ये हमें इतनी गुंजाइश देता है कि हम हर किस्म के मुकदमों पर, हर किस्म की प्रक्रिया पर सवाल उठा, हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसमें अविश्वास वाली बात क्या आ गई? ये तो आपकी बात नहीं लगी है। आप मुझे बताइए कि 90 दिन में चालान पेश होना था, नहीं हुआ। किसी आदमी को चालान पेश किए 5 साल से अधिक आप जेल में रखते हैं, ये भारत की न्याय प्रक्रिया है? अभी तक हम इसको दंड प्रक्रिया के नाम से जानते थे, मोदी जी ने उसको न्याय संहिता के नाम दे दिया। तो आप मुझे खुद बताइए कि किसी मासूम के साथ ये कैसा न्याय हो रहा है? मैं चलिए उसको मासूम कहता, मैं उसको गुनहगार ही मान लेता हूँ, लेकिन क्या न्याय प्रक्रिया क्या कहती है भारत की? भारत की न्याय प्रक्रिया ये कहती है कि हजारों लोग अपराधी बच, लेकिन एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि यदि न्याय जो है देर से मिल रहा तो वो अन्याय के समान है। इस आधार पर, इन दोनों कथनों के आधार पर एक आदमी को आप 5 साल से ज्यादा जेल में सड़ा रहे हो और उसका मुकदमा भी पेश नहीं कर रहे हो। और आप बताइए कि वो जो वीडियो है सिर्फ इनके ही गोदी मीडिया के चैनल, जिसको हम अर्णब गोस्वामी के चैनल भर पे चला है, वो और कहीं नहीं चला। जब इतने कमजोर साक्ष्य हैं, आप उसको, हम ये नहीं कह रहे कि उसको छोड़ दीजिए या बरी कर दीजिए, हमें कि आप उसको जमानत क्यों नहीं दे? 5 साल पर्याप्त। ये तो चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर वाणी जी है। डॉक्टर वाणी जी, जो मासूम कहा जा रहा है दंगों के आरोपी को, उस पर आपका क्या कहना है और आपके पास में क्या प्रूफ है जो बातें यहाँ पर ये कह रहे हैं विक्रम जी? मेरे जो काबिल प्रवक्ता हैं, साथी कांग्रेसी प्रवक्ता, इनकी मन की पीड़ा तो आज पूरी वाणी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सारे कृत्य किए हैं पूर्व में। हम जानते हैं ना भोपाल के साथ कितना अन्याय किया था। खुद को छोड़ने गए थे, बनता था, दिग्गी का क्या हाथ था आप और हम सब जानते हैं। उस वक्त जो सीएम थे, जो कांग्रेसी शीर्ष नेतृत्व था, वो भी जानते हैं। कांग्रेस का कृत्य ऐसे ही है। देखिए, इतने शांत रहिए, या तो आप डिबेट में इनको म्यूट नहीं, आप दिग्विजय सिंह साहब का नाम तमीज से लीजिए, नहीं तो फिर हम मोहन यादव की भी कच्चे शिक्षा खोल देंगे। न्याय प्रक्रिया पे बात कीजिए, समय खराब मत करिए, डिबेट का समय खराब मत करिए। हम ये भी देख चुके हैं, नहीं तो मोहन यादव के बारे में कहने। विक्रम जी, आपने अपनी बात कही, एक बार वाणी जी को अपनी बात कहने दीजिए। दिग्विजय सिंह का नाम यही तो आप लोगों के मातृशक्ति को अपमानित करने का एक कृत्य रहता है। देखिए, हम ये भी जानते हैं सुप्रीम भगवान बचाए है ना, आप लोग मातृशक्ति को लज्जित करते हो। दादी लोगों को औरतें आके मातृशक्ति के हाल में मातृशक्ति को लज्जित करती हैं। आप जैसी औरतें, आप एक चैनल पर बैठे हुए हैं, पैनल पे, और दिग्गज है आप भी, इसीलिए आपको यहाँ पर गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। और ये जो गांधीवादी सिद्धांत की बात करते हैं, ये नकली गांधी परिवार है, सोनिया गांधी के सिद्धांत है। इसलिए हर कदम पर देश के विरोध में, राष्ट्र को हानि पहुंचाने के लिए और आतंकवादियों की सहायता करने के लिए, पाकिस्तान का दुख दर्द बांटने के लिए ऐसे तमाम कांग्रेसी मिलेंगे। हम खालिद के ऊपर एक टोटल 751 FIR है और ये सुनिश्चित किया है, एक नाम है, टोटल FIR है, 751 टोटल FIR है, झूठ मत बोलिए। म्यूट कर दीजिए ना मैडम, मेरा भी समय खराब कर रहे हैं आप। अब दिल्ली पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही है, वो मजबूत दस्तावेज और तकनीकी सबूत के साथ देंगे, क्योंकि ये सुनिश्चित है कि जहां जहां कांग्रेस के तार जुड़े हुए होते हैं, हाल ही में हमने भोपाल में देखा है, हम देश भर में भी देख चुके हैं, जहां जहां इनके तार जुड़े हुए होते हैं, वो वहां पर ये इनको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, एक भय शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं न्याय का हाथ इनके भी गरीबान तक पहुंच जाएगा और ये शर्मसार होने वाले हैं। जैसे तो कांग्रेसियों को हमें बोलने में भी कोई अब रोक टोक नहीं है, इनके हाथ
पाकिस्तानियों के साथ हैं, इनके मंसूबे देश को तोड़ने के साथ हैं और इनके जितने भी पेट दर्द हो रहा है, इनको जहाँ भी आप एंकर महोदय इनको समझाइए, विषय पर रहें, दुनिया भर की बात ना करें। बिरयानी इनके नेता खाने जाते हैं पाकिस्तान। चलिए जवाब ले लेते हैं। गांधीवादी जो विचारधारा का प्रमाण दे रही है उनके परिवार। वाणी जी, आपको रोकना चाहूंगी, विषय पर बात विक्रम जी करेंगे। विक्रम जी, यहाँ पर अगर बात करें तो समर्थन आप कर रहे हैं और दंगे के आरोपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और पुलिस में अगर ये मामला होता, चलिए पुलिस जेल में रखती तो वो बात अलग थी, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कोई छोटा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो मामला बड़ा है और आरोपी है, आप उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, पहली बात, हम न्याय प्रक्रिया पे जो ढोल झाल हो रही उसके खिलाफ हैं। हम किसी अपराधी का या किसी, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी व्यक्ति हो, उसको क्या आप 5 साल बिना ट्रायल के रख सकते हैं? क्या नहीं रखा जाना चाहिए? ये भारत में जो मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान में, उसके सीधे सीधे खिलाफ है। इनका ये कहना है कि 751 FIR हुई है टोटल, उसमें सिर्फ एक FIR में उसका नाम है। यदि उसके खिलाफ मल्टीपल FIR भी होते तब भी हम मानते कि चलिए अलग अलग FIR में अलग अलग सुनवाई होनी है। सिर्फ एक FIR में नाम है दिल्ली पुलिस की। इन्होंने कहा कि सबूत पेश करेंगे, तो आप मुझे बताइए इस शब्द के आधार पर करेंगे का मतलब क्या होता है? 5 साल के कम थे, अब 5 साल आपने दिल्ली पुलिस को दे दिए, तो क्या 5 साल या 5 महीने या 5 मिनट एक आरोपी की बहस की सुनवाई में भी नहीं देंगे? हम ये क्या, हम उसको कन्विक्शन नहीं दे रहे हैं या उसको कोई वर्डिक्ट नहीं सुना रहे हैं कि वो क्या था वो क्या नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि उमर खालिद हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी को भी भारतीय संविधान की भावना के तहत बिना ट्रायल के, और आप जब उस पर ट्रायल नहीं हुआ है, मतलब ये होता है कि जो अपराध भी उसमें चार्जशीट नहीं हुए हैं, अपराध जब तक उस पर इनको मैं जवाब देना चाहती हूँ, तक आप उसको कितना, चलिए जवाब सुन लेते हैं डॉक्टर वाणी देना चाहती हूँ जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सशक्त सरकार है और हमारी न्याय प्रणाली है जो, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि जो भी आपराधिक है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये आपकी कांग्रेसी सरकार नहीं है कि बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए और मनमोहन सिंह के पैर कांपने लगे, भी नहीं दे पाए पाकिस्तान को, वो तथ्य भी नहीं शामिल कर पाए जिससे कि हमारे जो मासूम लोगों की जान गई, जो जान और माल की हानि हुई। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रक्रिया इतने दोगुने मानसिकता के साथ पेश आते हैं चौहान जी कि आप लोग। विक्रम जी, हम यहाँ पर बयान की बात कर रहे हैं जिस बयान का समर्थन कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। में आपके बयान का समर्थन किया उन्होंने? आपने खुद कहा अभी शुरुआत में विक्रम जी, आपने कहा ना कि हम समर्थन कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की बात का। हम दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? मैं थोड़ा बहस में लेट जुड़ा था, उन्होंने क्या कहा, आपने उसको कैसे प्रस्तुत किया? दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को बेकसूर बताया है और इसके साथ ही मांग की है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, वो बेकसूर है। लोगों को न्याय का शिकंजा गले में पड़ना शुरू हो जाता है तो याददाश्त भी आपकी कमजोर हो जाती है चौहान जी। नहीं, मैं लेट, वाणी जी मैं लेट सुना था, मैं लेट जोड़ा था इससे, इसलिए मेरे को ये बात नहीं मालूम थी। मैं ये कह रहा हूँ का टॉपिक नहीं पता विक्रम जी, और शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको कि दिग्विजय सिंह यहाँ पर बयान जो उनकी तरफ से दिया गया है आपको। मैं दिग्विजय सिंह साहब की इस बात का समर्थन करता हूँ। दिग्विजय सिंह साहब ने आज तक जितनी बातें कही हैं उन पे कोई भी बात उनकी झूठी साबित नहीं हुई। यदि 5 साल में आप एक आदमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए हैं तो ये बताता है कि आपके पास तथ्य नहीं है और ये उसकी बेकसूरी भी बताता है। हम यहाँ मांग करते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम यहाँ मांग करते हैं कि उमर खालिद और ऐसे अन्य लोगों के खिलाफ जो लंबे समय से जेल में सड़ रहे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं है, सबूत नहीं है, उनकी सुनवाई हो और उनको बेल दी जाए। दिग्विजय सिंह जी ने आज तक कोई भी झूठी बात नहीं कही, तो आतंकवाद को जी लगा करके बोलते हैं, उसका भी समर्थन करते हैं आप? नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है और उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा है ऐसा। सैयद जी, मुझे लगता है ये सारे पाकिस्तानी मामू जिनके साथ दिग्विजय सिंह और आप लोगों की गहरे रिश्ते हैं,
ये मामूल लोगों के साथ। मछली आरोपी के साथ जो लव जिहाद का आरोपी है उसके साथ आपका मंत्री घूमता है, चैनल पर भी बोलते क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? क्या मुसलमान आरोपी नहीं है क्या? वाणी जी, अपने मंत्रियों की भी चाल चलन देख लीजिए, देखिए उनको भी एक आध इस्तीफा दिलवा दीजिए। नहीं होता, आप फिर धर्म को ले आए साथ में, यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है आपकी। विक्रम जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके बारे में धर्म को धर्म के कारण ही उसको चेहरा पहना देते। याद रखिए, प्रदीप मिश्रा ने नुकसान ज्यादा भड़काऊ बयान दिए, धर्म के आधार पर नुकसान करता है, बहुजन के सहभागी है, ऊंची जाति से आता भी हाथ अब उन यदि वो मिश्रा ना होता और कहीं दलित होता है रंगे हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों को डर है, ये भय है आपके हृदय में कि कहीं ना कहीं कोई कार जुड़ी हुई ना मिल जाए। नहीं, आप तो उसको जमानत दिलवाइए और बाहर लेके आइए, उसको मीडिया ट्रायल कर लीजिए, पता चल जाएगा किसके तार जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, इसके लिए न्यायपालिका है। एक और प्रश्न बस मेरा आपसे ये रहेगा कि लगातार इस तरह के बयान दिग्विजय सिंह के आते रहते हैं। अब बिहार इलेक्शन है, स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो कहीं इस बयान का असर वहां ना पड़े? नहीं, देखिए हम लोग और बोली को देखते हुए अभी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है पचमढ़ी में, अभी कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचेंगे जो कि कांग्रेस को ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इसमें दिग्विजय सिंह ने क्या गलत किया? यदि न्याय प्रक्रिया को उन्होंने सुचारू रूप से चलाने की बात कही है तो इसमें ना हमको कोई राजनीति दिखती है, ना भाजपा दिखती, ना कांग्रेस दिखती है। सुप्रीम कोर्ट को संबोधित किया गया है कि आप खुद सोचिए कि आपके यहाँ कैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि 5 साल तक जिसके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, क्या आप उसको, जिसका नाम एक FIR में है, क्या आपका कानून उसको जमानत नहीं दे सकता है? हमारी तो यही तो मांग है। अब इसमें बिहार चुनाव कहाँ आ गया और ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ से आ गया? ये तो एक स्वाभाविक सी मांग है और हम इससे अड़िग हैं और हम न्याय और तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं, ना कि पूर्वाग्रह के आधार पर, ना ही अल्पसंख्यक कर रहे हैं, ना बहुसंख्यक कर रहे हैं। ये नजीर बनेगी, चाहे UPA हो, चाहे रासुका हो, चाहे कोई भी केस हो, उसमें वो इंसान और इंसानियत से बड़े नहीं हो सकते हैं। 5-5 साल आप बिना चार्जशीट दाखिल किए किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना जो है अन्याय है। चलिए वाणी जी, आप कहिए अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। मुझे लगता है विक्रम जी, नजीर तो बहुत चीजों की अब बनेगी। पहली बात तो जो आप कांग्रेस प्रशिक्षण पचमढ़ी में दे रहे हैं, स्पष्ट हो गया आपके मंसूबे क्या है। झूठ बोलना, फरेब की राजनीति, देश के विरोध में खड़े होना और अपने विधायकों और जनप्रतिनिधियों को ऐसी प्रशिक्षण देना। देश को सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और आप जैसे नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि सुनवाई है तो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार सियासत देखने को मिल रही है क्योंकि दिग्विजय सिंह की ओर से जो बयान दिया गया है उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन अब फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है आज की सुनवाई में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।